हम नहीं चाहते कि समाज में बंटवारा हो, हम नहीं चाहते कि यादव समाज भी बटे। यादव समाज ही एक नहीं है। यादव सभा से हमने अपनी फर्म के नाम ये रजिस्ट्री वापस करवा ली है। अच्छा, वापस ले ली? हाँ जी। कब तक पलटी मारते रहेंगे? कभी उनको दे दी फिर वापस ले ली, कभी हमने पलटी नहीं मारी, पलटी तो यादव समाज मार रहा है। मेरे कहने पे चल रहे थे, करोड़ों रुपए की जमीन विधायक ने विनोद बेहड़ा यादव धर्मशाला को दिलवा दी। जितना चंदा इकट्ठा हुआ था तकरीबन किसी से लिया ही नहीं। अच्छा, अभी आया नहीं है? आया नहीं। जिला पार्षद बने हुआ है, 10 ट्राली मिट्टी के पैसे नहीं दे सकता ग्रांट के रूप में। वो व्यक्ति ऐसा कोई था जिसने ये रोका और समझाया हो कि भाई दान दे दिया, इसको वापस ना लो? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे चेहरे आप देख रहे हो, वो वही लोग थे जो एंड टाइम इलेक्शन पे जहाज में से उतर के भागे थे। पंजाबी बाहुल्य शहर है, नो डाउट, सब मानते हैं। अगर पंजाबी समाज ने विधायक जी के पास जाके कि विधायक जी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, करोड़ महाराज का द्वार हमें भी दे दो, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक एंट्री पे इधर से एक एंट्री पे से पूरी हाथ से वो सुंदर बन जाएगी। और जिस दिन हमने राव तुलाराम की नींव रखी थी, मनोज जी की दादी के हाथों रखी थी, और राजनीति से परे हटके हमने विधायक जी को बुलाया। विधायक जी ने कहा नहीं, सबसे बुजुर्ग महिला अपने कौन है, इनकी दादी थी 101 साल की, उनके हाथों से नींव रखवाई। जो लोग मंच पे बैठे थे कल पीसी करने के लिए, चंद्रभान को छोड़ के एक भी आदमी राव तुलाराम की उस पे शिलान्यास पे नहीं था। जिस दिन अरुण महाराज की चर्चा चली, पूरा मीडिया में आया था, सोशल मीडिया पे भी आया था, पेपर्स में भी आया था कि फलानी तारीख को अरुण महाराज की नहीं, किसी ने कोई इतराज नहीं है अरुण महाराज की नहीं। पूरा का पूरा पूरे हमारी यादव सभा, पूरा समाज के लोग जो राव तुलाराम पे थे। उनको राव साहब यादव नहीं मानते क्या, जो कल लोग आए थे? नहीं, यादव तो है ही जी, यादव समाज से ही है। हाँ, ये मैं कब कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि वो नहीं थे, और पूरा समाज, हमारे यादव सभा के प्रधान है, पूरी पूरी कार्यकारिणी, उन्होंने आगे अरुद्वार की नींव रखवाई। अब जिन्होंने, जिस समाज के लोगों ने, राव तुलाराम जी के बराबर में बहुत दूर है, वो गेट की एंट्री है, ये राव तुलाराम जी की स्टेचू है, 42 फुट ऊंची है, हाईवे से भी दिखती है, इतना भव्य मूर्ति लगाई हमने। अब उसको इस बात के लिए लिटिगेशन में डालना कि जी हाँ तो राव तुलाराम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं आपको कहीं भी नजर आएगा कि एक तरफ तो चौक और उसके बराबर में उसी के नाम का दूसरा गेट बना दिया जाए? एक बता दो कहीं भी उदाहरण है? कल फिर मेरे पास अभी फोटो आया, वहां सरदार पटेल जी की गुजर वो बना रखा है भवन, उसके बिल्कुल बालनक आगे राव तुलाराम, मैं दिखाऊंगा आपको फोटो, राव तुलाराम मार्ग का बोर्ड लग रहा है। तो राव पटेल भवन को देखेंगे, राव तुलाराम मार्ग को देखेंगे, दोनों चीज दिख रही है ना जी। राव तुलाराम मार्ग दिख रहा है, इतना बड़ा बोर्ड बना हुआ है वहां पटेल। हमें किसी के समाज के प्रति या किसी अन्य पर्पज के लिए इस समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। समाज में सभी लोग रहते हैं। क्या यहां अरुण महाराज की जिसका विरोध हुआ है, क्या पूरा का पूरा पंजाबी समाज इस बात से आहत नहीं होगा? जिसको मानते अरुण महाराज के नाम से हमने द्वार की नींव रखी है, हमारा विरोध कर रहा है, यादव समाज विरोध कर रहा है। कौन यादव समाज विरोध कर रहा है? मेरे जैसे हो सकते हैं। और विरोध करना है तो सामने आके करना चाहिए विरोध, कि मैं डट के सामने आऊंगा। पीछे से तो गांव में जाके तो प्रचार कर रहे हैं। सामने कौन नहीं आ रहा? सामने आगे कौन नहीं कर रहा? आपको पता है सर्वेश जी, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूं, क्योंकि आप, मैंने एक पीसी कही थी, पीसी क्या वो ढाणा खुरू में, मैंने कहा मैं आज के बाद में इस नाम की दोबारा मेरे मुंह से चर्चा नहीं करूंगा, तो मैं मेरे वचन पे मैं कहता हूं कि वहां तो प्रचार कर रहे हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, चंद्रभान यादव जी से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आए मैदान में, अगर विरोध करना है तो। नरेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं मैदान में आए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता खुला विरोध करे, क्या अरुण महाराज नहीं पढ़े, ऑडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल दी उस पे मीडिया पे कि जी यहां राव तुलाराम चौक बन के ही रहेगा, वो सॉरी द्वार, तो फिर अरुण महाराज जी का द्वार कहा जाएगा? वो कह रहे कहीं और कर ले, क्योंकि हमारे समाज की बात कर रहे सारे साथ है, बड़े तारीख को विरोध भी करे। एक बड़े टेक्निकल सी बात पूछ रहा हूँ मैं, उनका ये कहना है कि बड़े स्ट्रेटेजिक वे से चौक बना के राव तुलाराम की डिमांड को दरकिनार कर दिया, एक बहुत व्यू रचना रच के यहाँ चौक बनाया। एक कॉलोनाइजर ने जमीन दी समाज को, यादव समाज, और यहाँ चौक बना दिया। आदम वो प्रतिमा की भी स्वतंत्रता सेनानी की डिक्लेयर करती गई, लगी है।
अब जिससे कि ये डाइल्यूट हो जाए कि भी यहाँ राव तुलाराम, शहीद राव तुलाराम, राजा राम तुलाराम का दरबार बंसल जी, ना बने, और कुछ जो उनके मन में- बंसल जी हाँ, हिसार से आते गीता चौक है। ये अब सुनो, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। गीता चौक है, हम कहते हैं गीता चौक के पास खड़े हैं। चौक का नामकरण कर दिया राव तुलाराम चौक, ऑन रिकॉर्ड कर दिया राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम चौक। क्या गेट पे जाके पढ़ेंगे? अरुण महाराज जी का द्वार है, ये स्वागत द्वार है, शहर की एंट्री है, सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन एक स्पेशल टारगेट लेके नहीं गई। क्या वो लोग नहीं है? वो भी संगठित है, वो भी हो सकते हैं संगठित इस बात पे। क्या वो आहत नहीं होंगे इस बात पे? पूरा पंजाबी समाज कि जी हमने नींव रखी है, पूरा शहर वहां था, और यादव समाज के लोग चुने हुए नुमाइंदे, प्रधान सभी वहां उन्होंने नींव रखवाने में थे। क्या वो आहत नहीं होंगे? हमने नींव रखी है, राज्य विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करना चाहिए था तो जिस दिन मीडिया में आया था उसी दिन जाके विधायक जी को कहें कि ये इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। नींव रखने के बाद में जब काम शुरू हो गया तब विरोध में आ गए। कभी भी आदमी को ये महान पुरुष, योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, ये किसी एक के नहीं हुए, एक जाति के नहीं होते। ये अलग बात है। अगर ये जातियां उस वंश के पैदा हुए उसमें नहीं होते तो इनको मानने वाले फिर उसका एक अंदरूनी प्रभाव होता है। भगवान परशुराम जी को सारे पंडित लोग खूब इज्जत से मानते हैं जी। सरदार पटेल को गुर्जर समाज मानता है, महाराज सूरसैनी को सैनी समाज मानता है, राव तुलाराम जी, श्री कृष्ण जी को हमारा समाज मानता है। सभी अपने अपने मानते हैं ना जी, और इसीलिए उनकी पूजा हो रही है। भव्य इमारतें बन रही हैं, भव्य गेट बन रहे हैं, भव्य चौक बन रहे हैं। अब राव तुलाराम चौक का नाम रख दिया गया, बोर्ड लगा हुआ बहुत बड़ा, राव तुलाराम चौक। तो अरुण महाराज जी कहाँ गए जी? अरुण महाराज जी तो शहर की एंट्री के लिए गेट बनेगा। अब उसमें किसको क्या इतराज है जी? और इतराज करते तो विधायक जी के पास चले जाते। वो कह रहे हैं हम गए थे लेकिन आज सुनवाई अब गए हैं 4 दिन पहले, नहीं 4 दिन पहले, उससे पहले तो मीडिया में दे दिया हम इसका विरोध करेंगे कि बेड़ा साहब बोल रहे इसका। बेड़ा साहब ने कहा भी तुम्हारा समाज कहेगा तो देख लेंगे। पूरा समाज को ना कहो ना जी, हमें यहाँ बांटना। जो प्रेस को मैंने उसमें कहा था कि हम 70 परिवार साथ हैं हमारा। ओम प्रकाश जी हमारे साथ कहाँ है? कहाँ ओम प्रकाश जी? कहाँ है बीमार? कहाँ है? 14 तारीख की बात कर रहे हैं आने की। मैं तो बताता हूँ, वो ओम प्रकाश जी का अपना एक फैसला है। मैं कहता हूं कि जो लोग यादव समाज के अरुण महाराज की नींव रखवा के गए थे, क्या वो भी खिलाफ है? क्या कहता उसमें? बताओ। आपको कभी भी समाज को टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज बढ़ते हैं। ये कहना कि पूरा यादव समाज नाराज है, पूरा यादव समाज, मैं कोई ठेकेदार हूं यादव समाज का? मैं कहूंगा यादव समाज नाराज है, मैं किसी से ठेकेदार हूं? पूरा यादव समाज है, उसमें मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी हैं। पूरे समाज को इस बात की बदनामी का उन पर चादर ना उड़ाओ कि पूरा यादव समाज, पंजाबी समुदाय ने एक नींव रखी थी उससे हम खिलाफ है। पूरा समाज यादव समाज खिलाफ नहीं है। हाँ, उन्हें विरोध करना करो, हमें इस बात से भी कोई नहीं है कि वो रोक रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। आगे की बात मैं इसको इंस्टिगेट आप ही के समाज के लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है वो? उनको भी तो आईना दिखाओ ना। बंसल जी, कल वो कह रहे 36 बिरादरी के लोग विरोध करेंगे। 36 बिरादरी के लोगों में किसका विरोध है? 36 बिरादरी के लोग नींव रखने तो आ जाते हैं, अच्छा काम हो रहा है। 36 बिरादरी के लोग कभी भी इस काम के लिए नहीं आएंगे, हम इस गेट को नहीं बनने देंगे। मानते हो ना जी? ये तो ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि हमारे तो 2 समाजों में आपसी में टकराव की स्थिति आ गई कि हम उसके खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ है। कौन किसी के खिलाफ? हम तो किसी के खिलाफ नहीं। हमारे लिए तो 36 बिरादरी बराबर है। सरदार पटेल जी का जिस दिन जन्मदिन होता हम सबसे पहले जाते हैं। परशुराम जी के गेट का हुआ उस दिन हम थे, मौजूद थे वहां। नहीं, हम अग्रवाल समुदाय ने यहाँ अग्रसेन महाराज का किया तो मैं भी यहाँ खड़ा था। मैंने कहा जी इसको ऐसा थोड़ा रोड का चौड़ा चौड़ा करके इसको सुंदर बनाओ। विधायक जी का लक्ष्य है कि मैं इस शहर को सुंदर बनाऊं, और उस सुंदर की कड़ी में पंजाबी समुदाय ने सारे इकट्ठे होकर बयाना जी को कहा जी करूँ महाराज का गेट हमें भी दे दो, आपने राव तुलाराम का दे दिया। ठीक है जी। अब वो बना के गेट की नींव रख दी, सारी काम कर दी। इसका मतलब तो फिर पूरे समाज को मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात हुई। राजपाल जी, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को चंद्रभान यादव ने जो है वो संबोधित किया, हिसार यादव सभा के वो प्रधान है, तो क्या जो इस आपके हंसी के दाना कला के दानापुर के जो विरोध की जो चीजें हैं वो हिसार तक भी पहुंच गई कि वहां के लोग आगे यहाँ वहां के लोग कहाँ? चंद्रभान यादव जी, चंद्रभान यादव तो हिसार का हिसार में करे ना, वो वहां मांगे राव तुलाराम चौक, वहां मांगे गेट। हांसी की हमारी यादव सभा अलग है। ओम प्रकाश यादव जी हमारे प्रधान है, उसके पूरी कार्यकारिणी है, पूरी कार्यकारिणी जाके अरुण महाराज की। कहते हैं ओम प्रकाश जी की तबियत खराब है इसलिए वो नहीं गया। ओम प्रकाश जी की
ये तो देखो, मैं भी कहता हूँ किसी की तबीयत खराब नहीं है। ओम प्रकाश जी को क्या हुआ? वो तो ये भी कहते हैं चलने फिरने में असमर्थ है। ओम प्रकाश जी तो घोड़े पर गांड है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। किसी को बीमार भी क्यों करें हम? आज मेरे से पूछो फलाना आदमी नहीं है, मैं कहता हूँ बीमार है, मैं बीमार क्यों करूंगा? वो नहीं आया जी किसी कारणों से। किसी को बीमार भी क्यों करो? बुजुर्ग आदमी को चलने फिरने में असमर्थ है जी, क्या चलना? घोड़े पर का चालन टनाटन करता। आज खुल के जो है ना समाज के लोग, जैसे उनके साथ में लोग आ गए, तो आपके साथ में भी अंतर से तो हो सकता आ रहे हो, खुल के नहीं आ रहे, भी थोड़ा सा कुछ है मामला। कौन से जी? कोई आ सकते थे और आना चाहते तो, जैसे आपने विरोध किया चंद्रभान जी का, आपने कहा कि भाई वो अकेला वही पूरा यादव समाज नहीं है, तो आपके साथ में भी खुल के लोग नहीं आ रहे। यहाँ हाँ। सर हम तो किसी लिटिगेशन में खाम खा किसी उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि समाज में बंटवारा हो, हम नहीं चाहते कि यादव समाज भी बटे। और यादव समाज को संगठित करने के, मान सम्मान देने के लिए मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की थी। ये बैठे हैं, अगली बात ये बताएंगे। और भी बात है जी, बताओ तो पंडित आप बन के रहेगा। आप स्टेप तो शो करनी चाहिए ना अपने समाज की भी। जी। मैं फिर बोलूंगा, पर पंडित जी बीच में बोले, फिर आप फिर प्रश्न पूछोगे, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। जी तो परशुराम तो कर देंगे। ना, इसी से रिलेटेड है जी, इसी से रिलेटेड है। बहुत बड़ा बलिदान दिया था इन्होंने। बताओ। हाँ, चलो जी, बोलो जी, बोलो जी। यादव समाज ही एक नहीं है। कौन सा इस रोड पे अकेला यादव समाज रहता है? इस रोड पे तो और भी बिरादरियां हैं। यह पूरा यादव समाज के नाम लिखते हैं रोड। ये तो गलत बात है ना। सारे समाज रहते हैं जी, सारे समाज मिलके ही आगे उन्नति होती है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। पिछले 2-3 दिन से हमारी भी मीटिंगें चली हुई थी। हमने बोला कि अगर आपका समाज इसमें राज्यपाल जी सहमत नहीं है तो फर्म के नाम वापिस कर दो ये जमीन। अच्छा, जो दान में दे दी उसको वापस ले लेंगे? हाँ जी, देखो हालांकि दान में दी हुई चीज वापिस नहीं ली जाती। हमने तो गोकुल धाम ने तो दान कर दी है जमीन। यादव समाज नहीं चाहता यहाँ राव तुलाराम चौक बनाना, तो और किसी महापुरुष के नाम कर देंगे हम तो। हमने तो दान कर दी। कल हमने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हमारी फर्म के प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करा के यादव समाज से, यादव सभा से हमने अपनी फर्म के नाम ये रजिस्ट्री वापस करवा ली है। अच्छा, वापस ले ली। हाँ जी, तो ये हमने नहीं रखनी जमीन। अभी यादव समाज नहीं चाह रहा कि यहाँ ये चौक बने। वापस कराई ली, आप खुद ही कह रहे हो वापस करा ली। वापिस करवा ली, हमने तो दान ही देनी है। ये राव तुलाराम चौक ना बनवाना चाहते यादव समाज, तो दूसरा चौक बनेगा या कोई और ऐसे किसी। कब तक पलटी मारते रहेंगे? कभी उनको दे दी फिर वापस ये ले तो ली, बहुत कभी- बड़ा ड्रास्टिक आप हमने पलटी नहीं मारी, पलटी तो यादव समाज मार रहा है। तो कितने परसेंट? हमने तो ये देखो, आप अकेला यादव समाज रहता है क्या यहाँ? पूरा तो आप दानवीर करण होगी, हाँ, वाह वाह होगी विष्णु शर्मा ने। आज भी हमने वो जमीन अपने नाम, आज उल्टी ले ली। हम वो जमीन हमने तो महापुरुष और किसी महापुरुष के नाम हो जाएगी। समाज का नाम करती थी, वो समाज का नाम। तो वो समाज को सोचना चाहिए ना जी। एक बार बारी बारी पब्लिसिटी लेते रहेंगे उसी जमीन नहीं नहीं, हम क्यों बुराई ले जी। सारे शहर में हर जगह चर्चा हुआ विषय बन रहा है कि राव तुलाराम चौक पे जो गोकुल धाम ने जमीन दान दी थी उस पे लफड़ा हो रखा है, उस पे विवाद हो रखा है। हम क्यों विवाद में पड़े जी? नहीं, आपकी जमीन पे चौक के लिए दी थी और चौक बन गया। चौक के लिए ही है। चौक के लिए ही है, आज भी चौक के लिए है। अगर यादव समाज चाहेगा तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ कि थोड़ा- इन्होंने, मैं बताता हूँ बंसल जी, आपको पेचीदा लग रहा है, मैं बताता हूँ तर्क से कि जो पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने बताया आज तक किसी ने दान दी हुई जमीन आज तक या कुछ भी दान दिया कभी वापस लिया है? लेकिन मजबूरी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि हमारे गले खाम खा की ये फांस ना डले। हम लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते। हमारे अंदर पंडित जी भी हैं, जाट भी हैं, तनेजा जी हमारे पंजाबी भी हैं, बणिये भी हैं, हमारे पास सारे पार्टनर हैं। और सारे पार्टनरों ने एक मत से दे दी। क्या मेरे पार्टनर पंजाबी नहीं है? क्या पंजाबी का विरोध कर रहे हैं? वो इस बात का विरोध नहीं करेंगे हमने तुम्हारे को जमीन दे दी। अब इनकी बात आई जो कि भी हम समाज में हमने दान दी। आज भी पंडित जी कह रहे हैं आज भी यादव सभा की जमीन है, राव तुलाराम की स्टैचू है। अगर इसी तरह विवाद रखेंगे, अभी तो आप कह रहे हो वापस ले लिया, अभी कह रहे हो उनकी जमीन है। यहाँ पे एक मिनट पहले दुकान- आप मेरी बात सुन रहे हो जी, लेकिन आप सुनो, इन लोगों की सोच देखो कितनी है। मनोज जी के पास आते हैं वो प्रधान जी चंद्रभान जी, बोले यादव सभा पे कह रहे क्या? हमने तो जमीन हमारे नाम हो रही है, जमीन तुम्हारी है, आपके पास क्या है? हम अपनी मर्जी से करेंगे, जो कुछ करेंगे। अब चैलेंज करते हैं जमीन देने वाले को, फिर कहां जाएगा इंसान? हमने जमीन दे दी, आप तो फारिग थे उससे। हाँ। उसमें क्या, कहीं जाओ ना जाओ, उससे क्या मतलब था? किसका जी? भाई जमीन दे दी, जमीन यादव सभा ने मांगी थोड़ी थी, इच्छा से दी थी। इच्छा पंडित से जी बोले दी इनका थी। नाम करा दो। और नाम कराने के बाद में सर्वेश जी जब ये यहाँ बवंडर खड़ा कर रहे हैं, वही राव तुलाराम चौक है, वही बवंडर होगा, हम बवंडर में क्यों पड़े?
क्या जरूरी है? वो नहीं चाहते होंगे राव तुलाराम चौक, वो गेट बनाना चाहते होंगे। प्रिवेलिंग स्टेटस क्या है उस जमीन का? जमीन गोकुल राम फार्म के नाम हो चुकी कल। कल होती ठीक है। हाँ। है, जो राव तुलाराम के जो उनको बैठाया था स्टेच्यू, उसको भी उतारेंगे क्या? नहीं उतारेंगे, कौन उतारेगा जी? ये तो अगर आपने जमीन जैसे वापस ले ली। जमीन वापस ले ली, जमीन तो कहीं भी लगा सकते हो, जमीन से संबंध नहीं था। जमीन यादव सभा के नाम रहे या पर्सनल किसी के नाम रहे, कोई भी चौक बन जाए, उससे जमीन का कोई संबंध नहीं है। जमीन तो इन्होंने, पंडित जी ने कहा कि अपनी तो जमीन। आपको राव साहब लगता नहीं जो क्रेडिट आपने लिया था जमीन दान करके, जी। वो तो डिस्क्रेडिट हो गया सारा का सारा? डिस्क्रेडिट नहीं हुआ, समाज के लोगों को पता लगेगा कि इतनी बढ़िया जगह पे राव तुलाराम की स्टेच्यू लगाई है और यहाँ जाके वो राजनीति कर रहे हैं किस चीज की जी? ये तो पंडित जी ने एक बात बताई, सुनी नहीं आपने बंसल जी? क्या पूरे ये तो रामपुर तक यादव रह लिए, क्या पूरी बेल्ट यादवों के नाम हो जाए? सारे यादव चाहिए। बार बार जिस भी यादव से बात करते हैं वो यही कहता है कि ये यादव बहुल्य क्षेत्र है, फिर ये यादव बहुल्य क्षेत्र तो है। जाट बाहुल्य क्षेत्र तो जाट का बना दो और किसी का लगने ना दो। आप ब्राह्मण बाहुल्य तो ब्राह्मण का लगा दो। परशुराम जी का चौक बनाया है, ब्राह्मण बाहुल्य है क्या? वो गेट बनाया है ब्राह्मण बाहुल्य? बताओ मेरे को। सरदार पटेल जी का बनाया गुजर बाहुल्य है। अंबेडकर जी का लगा रखे कौन सा बाहुल्य है जी? अगर सैन जी का लगा रखा है यहाँ पे, ये स्टेचू लग रही है क्या? ये अग्रवाल बाहुल्य है? कमाल कर दिए जी। राव तुलाराम का ये तो समाज में बांटने की काम है बंसल जी। सर आप ही के लोग पली ये लेते हैं। हाँ, ले इस बात में क्या है? अब मैंने आपको एक बात बताई, कहीं हिंदुस्तान में एक कोने पे आप ये लाके दिखा दो, उस चौक के ऊपर बहुत बड़ी स्टेच्यू भी है उसी वीर की, उसी योद्धा की, और वहां भी उसके बराबर में गेट भी उसी का है। कहने का मतलब चौक जहाँ रहेगा यहाँ पे जमीन छत्तीस बिरादरी के लोगों की धरती है। 36 बिरादरी के लोगों को मान सम्मान चाहिए। 36 बिरादरी के लोगों का उनका अपना हिस्सा चाहिए उनको। तो यादव समाज को खराब कौन कर रहा है? किसको जी? समाज को। आप क्या करवाना चाहते हो जी? मैं मैं तो कुछ लोग हैं, बड़ा नहीं चाहता, कुछ सच्चाई 2 दिन में सामने आ जाएगी आपके सामने। सर ये तो बड़ा है कि इतना शिक्षित यादव समाज कृष्ण की आप वंशज हैं, कहलाते हैं, इस तरह की बातें हैं, यानी कि मुझे तो लगता नहीं कि ये शोभायमान बातें हैं। बंसल जी आप एक बात सुनो, कौन व्यक्ति ये कहेगा कि हमारी समाज में जमीन दे दो? दान दी हुई जमीन को मांग सकता? आज तक किसी ने मांगी है? तो आपने एग्जांपल दे दिया कि हमने मांगा। आज मांग ली हमारी सभा ने मांग ली, हमारी फर्म ने, कि हम नहीं चाहते किसी प्रकार के लिटिगेशन। हमने समाज को एकत्रित करने के लिए, पूरे यादव समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए। आप पे क्या लिटिगेशन आ रहा था? जमीन आपने दे दी थी, आप फारिग थे, आप पे क्या लिटिगेशन था? हमारे पार्टनर्स को चैलेंज करते हैं वो कि जमीन हमारी, हम अपने हिसाब से बनाए, बाहर हो हमारी जमीन हमने दे दी, बाहर होने का मतलब क्या है? राव तुलाराम की स्टेच्यू लगवा दी, हमें चैलेंज किस चीज का? बना लो। तो ये आभास नहीं था कि भी यानी कि ईगो क्लैश हो गई, ईगो। यादव सभा को जमीन देने के बाद ये आपके साथ इतनी मुंडी बनाएगी। आभास यादव सभा ने नहीं बनाई, हमने जिसको जमीन दी, यादव सभा आराम से प्रेम से आगे अपनी उत्तर के चली गई। यादव सभा तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, आशी की तो। अब कोई सहार का प्रधान आके यहाँ माहौल खराब करे, उसमें हमारे पास की बात थोड़ी है। फिर उसने तैयार किया, तैयार करने के बाद मैं बताता हूं कि जो आपके पीसी में चेहरे बैठे हैं, ये हमारे भी इलेक्शन में इतना, मतलब ऐसे ऐसे नाम बताओ जो बहना जी को टिकट मिली मुहूर्त करा के, और फिर अगले दिन वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो लोग सारे के सारे इस मुद्दे को उठाए। ये राजनीतिक मुद्दा है बंसल जी। हाँ, ये तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी से चली रही है। राव तुलाराम का अपमान नहीं होगा? किसका जी? राव तुलाराम अरे वो अपमान वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। अपमान तो वो कर रहे हैं, हम का हमने तो मान सम्मान किया है। नहीं, चैनल प्रकरण का जो वो चला का था लीडर कौन है? वो सब नहीं है इस राजनीति वो का। का लीडर का नाम समाज नहीं के है, वो का अंदर लीडर इतना कौन है? विघटन कैसे आ गया? अब आपको बड़ा समझदार समाज, आपको तो आईना देख के हमको सीखते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है समाज में। आप एक बात बताओ बंसल जी, कि आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि राव तुलाराम का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी क्या? पंजाबी समुदाय के अरुण महाराज के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी जिसकी नीमकरण कर दिया? सारे समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग थे, उसमें शामिल थे, हमारी सभा शामिल थी, हमारा प्रधान शामिल था। क्या अरुण महाराज के समाज में तो रहता हुआ वासी में? क्या अरुण महाराज का जो द्वार बन रहा है उनको सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? आप बताइए, नहीं पहुंचेगी क्या? नींव रख दी उसकी, और वो कहते यहां नहीं बढ़ने देंगे किसी भी सूरत में। क्यों जी? उसके वो भी तो मान सम्मान का योग्य है, जो भी तो इतना बड़ा गेट बनने जा रहा था। अब ये ना कहो राव तुलाराम जी के मान सम्मान को, हमारे लिए राव तुलाराम जी भी, हमारे लिए परशुराम जी भी, हमारे लिए अरुण महाराज जी, हमारे सूरसेन महाराज, हमारे लिए सभी आदरणीय, और हर महापुरुष का, हर योद्धा का, हर शहीद का मान सम्मान करना जानते, किसी का अपमान करना नहीं जानते। और मान सम्मान करते हुए राव तुलाराम की स्टैच्यू की स्थापना की यहाँ पे। आगे इतना बढ़िया प्रोग्राम बना रखा था कि इसको अति सुंदर बनाएंगे, शहर में एंट्री होगी थी, किसकी मूर्ति लगी हुई है?
ये सारा पॉलिटिसाइड हो गया क्या? पॉलिटिक्स राजनीतिकरण हो गया क्या? राजनीतिकरण है जी। जब मैं आपको कांग्रेस के पद आपके पास सामने तेरे नाम बता रहा हूं, हरेंद्र यादव है, राहुल यादव है, अन्नी यादव है, आपका रंगी सरपंच है, एक्स सरपंच सुरेश यादव एक्स सरपंच है। ये बयाना साहब को टिकट मिलने के बाद में जो ही लहर हुई कांग्रेस के सारे जहाज में से कूद गए, जब राहुल मक्कड़ के पास बैठे। इंस्टिगेट करने वाला कोई बड़ा वो तो होगा जो आपके जहन में बता नहीं पा रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मान लो कि बार तो प्रचार करता हूं, गांव भी इकट्ठे कर रहा हूं कि वहां आ जाओ, वॉइस मैसेज भी डालता हूं, फिर मैं आपके सामने पीछे कर रहा हूं। मैं तो सामने कर रहा हूं, मैं पीछे थोड़ी कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जैसा मान और सम्मान राव तुलदाराम जी का है हमारे दिल में, वैसा ही मान सम्मान अरुण महाराज जी का है। अगर यहाँ अरुण महाराज जी की मूर्ति को, इसको गेट को नहीं बढ़ने देना, क्या अरुण महाराज जी की सूर्यवंशी अरुण महाराज जी का अपमान नहीं है? क्या पूरी बरादरी पंजाबी बरादरी का सम्मान नहीं है? यादव सम्मान की बात करते हैं, यादव समाज को ठेस पहुंचेगी, राजद समाज किस लिए ठेस पहुंचेगी जी? कितना बड़ा चौक का नामकरण कर दिया राव तुलदाराम का, कैसे ठेस पहुंचेगी जी? ठेस उनको पहुंचेगी। एक पंजाबी पूरे आसी शहर में एक पूरे पंजाबी समाज ने एक मांगा था कि विधायक जी हमें अरुण महाराज दे दो। हाँ, उससे पहले अगर कर लेते तो हो सकता भी आगे पीछे भी विधायक है, उसने मान लेता है किसी को, तो ठंड आदमी है कि चलो आगे पीछे कर लो। नींव रख दी, सारे समाज ने रख दी। क्या यादव समाज के लोग जितनी नींव रखवाने गए थे, क्या उनकी बेइज्जती नहीं है? मानते हो? जो नींव रखवाने वाले वो तो विरोध करते हो। जितने राव तुलदाराम की स्टैच्यू पे यादव थे उससे थोड़े बहुत कम थे। उस दिन यहाँ अरुण महाराज के भी थे, प्रसाद खा के गए खुशी खुशी। आप इनको इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? जब हैं बात के और सरकार का साथ भी नहीं रहे तो आप तवज्जो क्यों दे रहे हो? मैं कब दे रहा हूँ तवज्जो? तो उन्हीं के हिसाब से जमीन वापस ले ली नहीं, उनके हिसाब से नहीं, हमने अपने हिसाब से। मेरे भी तो, अब मेरी बात सुनो, आप मेरे पंजाबी पार्टनर नहीं है, मेरे पंजाबी पार्टनर है। क्या उनके महाराज को अगर कोई चैलेंज करता है ये करेंगे तो वो कहेगा हम क्यों देवा जी? इस पार्टनर तो वो भी है ना जी। क्यों? ब्राह्मण भी पार्टनर है हमारे, जाट भी पार्टनर है, बणिए पार्टनर है। अब साहब इससे आपको लगता नहीं जो जमीन वापस ली है इससे आपकी साख पे, आपकी फर्म की साख पे बट्टा लगेगा? हमारी साख पे बट्टा जब लगे जब यह सब कुछ ठीक ठाक हो रहा हो। हमने अपने लालच के लिए जमीन ली हो। आज भी पंडित जी ने कहा है कि यादव समाज संगठित हो गए, इकट्ठा हो जाओ, पूरा का पूरा यादव समाज की यही जमीन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि ये जमीन जो डोनेट की गई इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अरे बंसल जी, उस जमीन पे और वो strategy विष्णु शर्मा जी कुछ पे और कुछ करते हैं, फिर तो आप कहोगे इनको लालच आ गया, दान दे के वापिस ले ली। कौन व्यक्ति है जो दान दे चीज पूरा मंथन करने के बाद जब वो जमीन वापिस हुई है? नहीं यादव साहब और फिर हेलो, ये जमीन सचमुच वापिस ले ली या एक धमकी दी है समाज को इस तरह की? नंबर एक तो विमल जी, राजनीतिक मंच पे तो आप कुछ भी भाषण दे सकते हो, सब कुछ, मतलब कि आप लेकिन प्रेस के सामने आप इतना झूठ नहीं बोल सकते, तथ्यों से परे नहीं जा सकते। मैंने ना जी, प्रतिमा है, प्रचार हो रहा है, प्रतिमा भी हटा दी, वहां इकट्ठे हो लोग। ना करते रहो, कौन हटाएगा प्रतिमा को? चौक रहेगा, चौक तो है ही। उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी सर? वो किसकी जी? जो जमीन नहीं, वापस वापिस भी जब ये विवाद थम जाएगा जी। सर, वापिस भी तभी तुली होगी ना जब वो एग्री होगी यादव सभा देने के लिए। हाँ। कैसे ले नहीं सकते हैं? ना जी, एग्री है, तो वो आप वाली बात यादव सभा थी जो आपके फेवर वाली थी। मेरे फेवर नहीं है, वो समाज के आदमी है, उनको पता है अच्छा नफा नुकसान किस चीज का है। वो 36 बिरादरी में रहने वाले लोग हैं, बुजुर्ग सारे पढ़े लिखे लोग हैं। वो ये नहीं है भाई किसी के कहने से आ जाए, पढ़े लिखे लोग हैं उस सभा। यादव सभा के जो प्रधान है यहाँ पे, हाँ जी, ओम प्रकाश जी, हाँ। उनके खिलाफ भी मुहिम चल रही है हटाने की। ये कहा जा रहा है कि वो राजपाल यादव जी के वो उनको मेरे कहने पे चल रहे थे। करोड़ों रुपए की जमीन विधायक ने विनोद बिहाना यादव धर्मशाला को दिलवा दी, करोड़ों रुपए की जमीन दिलवा दी जवाहर यादव जी ने। और आपके विनय सिंह यादव हमारे आईएएस थे, सीए पहले यहाँ थे, फिर हुड्डा में गए। यही ओम प्रकाश यादव है, बस में जा जाके जमीन लेके यादव सभा 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी ओम प्रकाश यादव जी ने। फिर हटाओ तो हटाओ, मेरे कहने से क्या चलेगा? जब ये हर 23 सितंबर को फूल की माला देने जाते हैं, तुलाराम स्टेडियम बनया, स्टेडियम के अंदर लाखों रुपए ग्रांट दे रखी है बिहाना साहब ने डाणा में। उसके बाद में राव तुलाराम की स्टैचू लगी, 5 लाख की ग्रांट दे दी। उसके बाद यादव धर्मशाला बनी, 31 लाख रुपए दे दिए, 21 लाख रुपए हमारे खाते में आज के 10 लाख हो रहे हैं।
उसके बाद में जब राजनीति की बात करते हैं हम, तो एक अविश्वास है ब्लॉक समिति का, और जिसको चेयरमैन बनाया, मतलब पार्टी से परे होके शिला यादव को चेयरमैन बना दिया यादव समाज के लिए, और क्या करेगा विधायक ने? मानते नहीं है कि आपके जो समाज आपका ये 2 गुटों में बट चुका है? 2 गुटों में बटने के लिए तो पंडित जी ने जमीन वापस दी, इकट्ठे हो जाओ, याद रहेगा। मान ही रहा है। हाँ चलो ठीक है। जो चंदा इकट्ठा हुआ है उसका क्या करोगे? हाँ जी, वो जो चंदा इकट्ठा हुआ था, जो चंदा जो इकट्ठा हुआ उसका क्या, उसका ऐसा है जी, जो चंदा इकट्ठा हुआ था, या हुआ ही नहीं अभी? आप सुनो, हमने जितना चंदा इकट्ठा हुआ था तकरीबन किसी से लिया ही नहीं है, अच्छा अभी आया नहीं है? आया नहीं है। हमने ना मांगा, हमने कहा जब जरूरत पड़ेगी जब लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। थोड़ा बहुत अरे चमोले बोल रहे थे। नहीं, चमोले नहीं बोल रहे थे, जब जरूरत होगी जब ही लोगे ना बंसल जी, जब हमें जरूरत नहीं पैसे की फिलहाल। ऐसा तो कभी नहीं होता कि जरूरत होगी तो ही लेंगे, जो बोल के जाता है वो देता है। नहीं, वो देगा, हम मांगेंगे जब ना जी। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अच्छा 11 लाख की घोषणा करते हैं, तो मैं दूंगा 11 लाख। वो हमारे यहाँ नहीं है जी, इसमें नहीं था। जीरो है, लेके नहीं गया। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है। और जिन लोगों ने दिए हैं वो यूं जो स्टेचू लग गया है, और वो यूं कोई भी आदमी कहता है जी, मतलब 7 के 8 लाख रुपए, या तो हमारे पास कुछ नहीं है। राव तुलाराम जी की स्टेचू यहीं रहेगी, यहीं रहेगी, तो फिर चंदा लगेगा ना जी। वो यादव सभा हमारे यादव सभा के पास है, और ये इसी तरह करते रहे, वो पंडित जी वाली बात है। फिर हमारे दादा को मानना है ये उन्होंने कहा भाई, फिर आप कहते हैं ना जी बदल जाएगा, मतलब भाई ठेस नहीं पहुंचेगी, तो ये अपने किसी महापुरुष को हमने इतराज को नहीं, पंडित जी ने कहेगा उसका टेक लेंगे उस पर, हमें क्या दिक्कत है जी। अच्छा ये भी संभावना है कि बदल सकती है स्टैच्यू? स्टैच्यू मान सम्मान से हम अपनी और जगह पे नहीं, संभावना है क्या ऐसी? संभावना ये, अगर इस तरह कदर मचाएंगे किसी के महापुरुष की, किसी के योद्धा की, किसी के संत की, किसी समाज जो उसको मानता है उसकी बेइज्जती का ठेका थोड़ी ले रखा है जी। जो अपना तुलाराम है वो भी तो आपके सम्मानीय है। हमारे सम्मान ही हमने लगा दिया। मैं तो अरे ये तो आज बात कर रहे हैं पंकज जी, मैंने तो 1996-97 में राव तुलाराम की स्टेचू लगवा दी थी, और हर बार गेम करवाते थे स्टेडियम में। हरिकृष्ण जी सरपंच थे, 4 किले जमीन राव तुलाराम स्टेडियम के नाम पे रजिस्टर कर रखे, हर साल फंक्शन होता है, हर साल फंक्शन होता था। एक के स्टेडियम था ना। हाँ, तो हमारी सोच तो उनके प्रति शुरू से ही है। राव साहब, किसी ने ये एक व्यक्ति, एक आधा व्यक्ति ऐसा कोई था जिसने ये रोका और समझाया हो कि भाई दान दे दिया, इसको वापस ना लो? हाँ, आया कोई? रेजोल्यूशन डाल रखा है, रेजोल्यूशन पढ़ो, रेजोल्यूशन पढ़ो। हमारी चिट्ठी गई है यादव सभा के पास, कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, एलन यादव जी हैं हमारे और ताराचंद जी हैं, उन्होंने कहा इस बात को कि जी दान दी हुई आपको दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी। मैंने कहा एलन जी दिक्कत जब आएगी जब हमारी बैड इंटेंशन हो कि हमने जमीन चाहिए है, हमने जमीन नहीं चाहिए। आपसे ज्यादा पड़े तो फिर अगर कोई समाज ठहराएगा किसी को दोषी, तो वो यादव सभा होगी, इसने वापस कर दी जमीन जो उनके पास आ गई थी। किसके जी, वो दोषी क्यों होंगे? उन्होंने तो वापस की, तभी तो आपने ली। मांगी तो दे दी, इन्होंने लेटर भेज दिया, उन्होंने वो जमीन वापस कर दी, वो कैसे रखेंगे? बड़ा दिल दिखाया फिर। हाँ। बड़ा और आप सारे सियाने मानस हो, राजी राजी करके जमीन दान दे दी हो, कितनी बड़ी आत्मा पे पत्थर रख के जमीन वापस ली होगी, आप बताओ ना जी। मैं भी एक सामाजिक आदमी हूं, मेरे भी हिस्सेदार हैं, मुझे जवाब नहीं देना कि जी हम पंजाबियों का निबड़न दे देंगे। यहाँ रूट महाराज, नाम ही नहीं पता, वो चंद्रभान जी तो रूट महाराज बोल के बोला था, रूट महाराज। अरे उनको सम्माननीय तरीके से तो बोल लो, और उसकी भी भावनाएं किसी समाज के साथ जुड़ी हुई हैं। राव तुलाराम द्वार बना लेंगे तो किसी के नाम से, और फिर हाँ, फिर चंद्रभान जी हमारे पार्टनर मनोज यादव जी इसके पास आए, उन्होंने कहा कि जी ये यहाँ गेट ही बनाएंगे, तो इसने कहा भाई गेट बनाओ, दोनों का कब्जा थोड़ी करोगे, सारा यादव समाज सिटी बेल्ट का वो थोड़ी है, तुम यहाँ बना ले, वहां मूर्ति और लिया तुलाराम जी की यहाँ बना ले गेट पर, और किसी को दे दो, और महाराज का वहां टेक दो। मतलब दोनों पर कब्जा हमारा। हीर बेल्ट है, आगे पीछे हीर बेल्ट की बात करते हैं। हीर बेल्ट में 20-25-30 साल पहले राव तुलाराम जी की स्टैचू लगी हुई है, उसकी जर्जर हालत है, जिला पार्षद बने हुआ है, 10 ट्राली मिट्टी के पैसे नहीं दे सकता ग्रांट के रूप में, वो उसको क्यों नहीं संभालते? वो भी राव तुलाराम है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति। मंच पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चेहरे आप देख रहे हो, वो वही लोग थे जो एंड टाइम इलेक्शन पे जहाज में से उतर के भागे थे। ठीक है।